गतांकों में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने श्रेष्ठ भक्त के गुणों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि श्रद्धा और दृढ़ सहनशीलता अर्थात धैर्य शक्ति भक्त के प्रमुख गुण होते हैं। ये दोनों गुण अनन्योआश्रित होते हैं, अर्थात एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। वह एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। विपत्ति काल में इनकी वास्तविक परीक्षा होती है। श्रद्धेय डॉक्टर सतपथी जी ने बताया कि जिस भक्त के प्राण श्री गुरु को समर्पित होते हैं वह किसी अन्य से कभी किसी प्रकार के दान को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि ऐसा करना श्री गुरु का अपमान होता है। ऐसा सुभक्त अपनी समस्त इच्छाओं के लिए श्री गुरु पर ही आश्रित रहता है तथा इच्छा पूर्ति न होने की दशा में कभी श्री गुरु पर दोषारोपण नहीं करता। जो भक्त सुख दुख में समभाव रखता है, जिसकी भक्ति अटूट होती है, वह जो जगत के प्रति बीतरागी होता है, वही श्री गुरु का श्रेष्ठ भक्त होता है। अब आगे श्री गुरुदेव गुरुदेव प्राण खोजे पद तब तमसी पयर ध्यान रे एकाग्रता आसीमन रे। भक्त गुरु भक्ति शीर्षे पराभक्ति धारा रे मिशे गुरु भाव रे होई लीन भूलई संसारी जीवन भक्त को आकर्षिबा पाई ताहृ दे भक्ति जगाई भाव उद्वेक करी थांति निज ग्रहीता होई थांति विनाशी गुरुंक कृपा रे भक्ति न जागई अंतरे ना मिले ज्ञान नाता कर्म ना भक्ति पुण्य नाता धर्म गुरुंक कृपा शक्ति बले दूषित बुद्धि कमी चले विवेक शक्ति हिले जात बोझी हुए नित्य अनित्य गुरु देखांति मुक्ति पथ बाह्य ओ आंतरिक पथ भक्त चालीले से पथरे प्रगति करे धीरे धीरे गुरु शक्तिर संचार रे दिव्य भाव जागे मन रे
भावना हुए भक्तिमय कर्म हुआ पुण्यमय। श्री गुरुओं का मुख को चाहिए, निज को दिए से भूलाई। निद्रा भोजन भूले थाए, गुरु दुआरे पड़ी थाए। भक्ति बीज करी बपना, भक्त को करंती पावन। स्वभाव रे परिवर्तन, घटे गुरु कृपा कारण। अष्ट सात्विक भाव धरे, मन लागे भाव पूजा रे। सद्गुरुं का शक्ति फले, भक्त को दिव्य ज्ञान मिले। बेल के भक्त थाए शांत, बेल के हुए उन्मत्त। बेल के थाए आनंद रे, बेल के उदासीन तारे। गुरु स्मरणे कांदो थाए, बिना कारणे हसु थाए। निज प्रति न थाए ध्यान, गुरु स्मरणे थाए मग्न। श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी कहते हैं कि भक्त के आध्यात्मिक विकास में प्रछन्न रूप से श्री गुरु स्वयं होते हैं। वे ही भक्त को आकर्षित करके उसके हृदय में भक्ति की लौ जलाकर भक्त के अंतःकरण में भाव स्फुरित कराते हैं और फिर उन भावों को स्वयं ही ग्रहण करते हैं। श्री गुरु की कृपा के अभाव में भक्त के हृदय में भक्ति जागृत नहीं होती, न ही भक्त को ज्ञान मिलता है और गुरु कृपा के बिना उसे न तो गुरु कर्म मिलता है न ही धर्म मिलता है। श्री गुरु की कृपा शक्ति से भक्त की दैहिक बुद्धि नष्ट होती है, उसके दूषित आचरण में सुधार आता है। भक्त के अंदर विवेक शक्ति जागृत होती है, जिसके कारण भक्त को नित्य अनित्य का बोध होता है। जगत में कर्म करते समय भक्त के सम्मुख सांसारिक लाभ अथवा आध्यात्मिक प्रगति के बीच में चयन की दुविधा होती है। उसे किसी एक मार्ग का चयन करना होता है। विवेक शक्ति से वह भक्त आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करने वाले मार्ग का चयन करके सांसारिक लाभ वाले विकल्प को त्याग पाता है। इस प्रकार श्री गुरु मुक्ति का बाह्य और आंतरिक दोनों मार्ग दर्शाते हैं। भक्त जब उस पथ पर चलता है तो उसकी आत्मशुद्धि होती है, वो धीरे धीरे प्रगति करता है। श्री गुरु भक्त के अंतर में भक्त का बीज बोकर उसे रोपते हैं और इस प्रकार भक्त को पावन बनाते हैं। गुरु कृपा के कारण भक्त के स्वभाव में परिवर्तन होता जाता है। गुरु शक्ति के संचार से मन में दिव्य भाव जागृत होता है और भक्त की भावना पावन व भक्तिमय हो जाती है और भक्त के कर्म पुण्यमय हो जाते हैं। सुभक्त गुरु भक्ति की चरम स्थिति में पराभक्ति की धारा में मिल जाता है। वह
गुरु भाव में लीन होकर संसारी जीवन को भूल जाता है। उस स्थिति में भक्त स्वयं को भूल जाता है। भूख, प्यास व निद्रा को भूलकर वह केवल श्री गुरु की ओर ही देखता है। तब वह भक्त अष्ट सात्विक भावों से परिपूर्ण हो जाता है, भाव पूजा करने लगता है। इस स्थिति में भक्त कभी शांत तो कभी उन्मुक्त हो जाता है। दैहिक बुद्धि के ह्रास होने पर वह श्री गुरु के प्रति चरम भावयुक्त होने पर उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है कि उसे बाह्य संसार का भास नहीं रहता। श्री गुरु के ध्यान में वह उनका स्मरण करके वह भक्त कभी आनंद में रहता है तो कभी उदासीन हो जाता है। कभी वह बिना कारण के हंसता है तो कभी श्री गुरु का स्मरण करके रोता रहता। उसे स्वयं का ध्यान नहीं रहता और वह श्री गुरु के ही स्मरण में निमग्न रहता है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत।